पहले तो आप इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। इस प्रश्न का आंसर जानने से ज्यादा हमें इस बात को लेकर जानना है कि ये प्रश्न करना कैसे सोल्व है। तो पहले तो इसका आंसर देना, भाई आंसर तो आप दे दोगे, लेकिन सबसे पहले हम ये तो देखते हैं कि पूछा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? क्या होता है नदी बेसिन? पहली चीज तो यह है कि नदी बेसिन क्या होता है, नदी बेसिन क्या होता है या नदी का क्षेत्र क्या होता है। नदी बेसिन जो होता है वो एक नदी तथा उसकी सहायक नदियां उसमें आती है। इसका करेक्ट आंसर बताना 74 का, 74 का करेक्ट आंसर। अच्छा 74 में सी। अच्छा बनास, देखो इस प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये आप देखो इसमें बहुत सारे सी बता रहे हैं, बहुत सारे ए बता रहे हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान दो प्रकार से होता है। एक तो होता है जल ग्रहण। जल ग्रहण का मतलब होता है उसमें पानी की मात्रा के आधार पर। दूसरा होता है कुल बेसिन, और कुल बेसिन में हम इसको समझना भाई, इसका आंसर से पहले आप देखो तो इसका आंसर कैसे क्या होगा। कुल बेसिन को हम बोलते हैं कुल प्रवाह क्षेत्र। कुल प्रवाह क्षेत्र, कुल प्रवाह क्षेत्र, कुल प्रवाह क्षेत्र में आता है उसकी सहायक नदियां और खुद नदी। अगर मैं जल ग्रहण की बात करूं, जल ग्रहण का अर्थ होता है किसी भी नदी में पानी की मात्रा के आधार पर। तो हमारा बनास का जल ग्रहण है, तो बनास का जो जल ग्रहण है वो लगभग आपके 27.5% है। ठीक है, लूनी का जो है वो लूनी का आपका लगभग आपका 20 पॉइंट समथिंग है, यानी 20.5 हम यहां कह सकते हैं लूनी के बारे में। बनास का 27 है, 20.2 है। फिर 3 नंबर पर चंबल आ जाएगी, 3 नंबर पर होगी हमारी चंबल, और चंबल का जो होगा वो लगभग 17.18% होगा। ठीक है, और उसके बाद में आता है आपके माही। तो माही का जो आता है वो लगभग आपके माही का जो प्रतिशत है वो 9.46% है जल ग्रहण में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैचमेंट एरिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया। कुल बेसिन या कुल प्रवाह क्षेत्र की बात करते हो सबसे ज्यादा जो होता है वो चंबल का होता है, हमारे यहां से चंबल, और चंबल का जो लगभग होगा वो आपके होगा 20.9%। 20.9%। 2 नंबर पर जो होगा वो हमारा लूनी का होगा 10.41। लूनी का होगा 10.41%। 10.41%। माही का होगा 4.8। माही का 4.8। साबरमती का होगा 1%, और बनास नदी का होगा 0.9%। इसकी इंग्लिश आप देखो, बनास जो होता है गलत है बनास, इसका करेक्ट आंसर चंबल है। करेक्ट आंसर चंबल है, बनास नहीं है। ध्यान रखना जो बनास बता रहे, अरे भाई इसने जल ग्रहण नहीं पूछा, इसने कैचमेंट एरिया नहीं पूछा, इसने ड्रेनेज सिस्टम एरिया पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर चंबल होगा, क्योंकि चंबल का कुल प्रवाह क्षेत्र ज्यादा होता है। चंबल का प्रवाह क्षेत्र 20.9, जिसमें उसकी सहायक नदियां भी आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर चंबल नदी होगी, ना कि बनास। इंग्लिश अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में आपको वहां कुल ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा, ना कि कुल कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया में बनास है और उसमें वो, तो करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे सर ऐसे क्या, आपको मैं बता देता हूं। जैसे एक नदी है जिसका नाम है गंगा, इस गंगा में मिलती है यमुना, और यमुना में मिलती है चंबल, और चंबल में मिलती है बनास, बनास में मिलती है बेड़च, और बेड़च में मिलती है गंभीर। पिछली बार प्रश्न आया गंभीर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का भाग है। ऑप्शन ही ऐसे थे, गंभीर का युगों युगों तक गंगा का संबंध नहीं है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पूछा, ना कि कैचमेंट एरिया। आप इंग्लिश में देखोगे नॉट कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज सिस्टम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर चंबल होगा, ना कि बनास। अगर वो कैचमेंट एरिया पूछता तो वो होता, ठीक है ना।